हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटूज ऑफ इंडिया। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, बट इसके अंडर हम बहुत सारे सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। प्लेटूज क्या होता है, पठार होता है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। बट जो ये फ्रंट पेज है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, बिल्कुल रफ सा मैप बनाया है, और साथ में जो भी प्लेटूज जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से बनाए हैं। तो आप इस डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ कर लें, इस इमेज को या इस पिक्चर को या इस मैप को ज़रूर ड्रॉ कर लें, क्योंकि फिर जब भी हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में तो आपको आइडिया सा लग जाएगा कि कहाँ पे है। जैसे कि देखिए, बुंदेलखंड प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, दक्कन है, कर्नाटका प्लेटू है, तेलंगाना है। ये सब प्लेटूज आप देख रहे होंगे। आप इस मैप को एक बार ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक पे, और उसके बाद चलिए चलते हैं अब थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे। आई होप आपने वो डायग्राम जो है, वो मैप जो है वो ड्रॉ कर लिया होगा। प्लस आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हमारा बेशक आज का टॉपिक है प्लेटूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, उसके पठारों के बारे में पढ़ना है। बट हम तीन चीज़ें इसी के साथ आज कवर करेंगे। नंबर 1 हम प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 हम ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, एंड नंबर 3 हिल रेंजेस जो हैं ऑफ इंडिया उनके बारे में, या फिर आप कह लीजिए पेनिनसुलर इंडिया, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे विंध्यान है, सतपुड़ा है, अरावली रेंज है, हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है और वो इसी टॉपिक के साथ चलता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट। हमारा है प्लेटूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो कि फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है इसका। प्लेटू को हिंदी में बोलते क्या है? पठार होता है। पठार एक्चुअल में होता क्या है? रेज्ड लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप। आपने पहाड़ देखा है? पहाड़ कैसा होता है देखिए, मैं आपको यहाँ पे रफली सा बताती हूँ। पहाड़ आपका इस तरह का होती है पहाड़ियाँ, लेकिन जो प्लेटू होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीन से उठा हुआ पार्ट है, बट ऊपर से फ्लैट, और यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, प्लेटू आई होप आपको समझ आ गया होगा। रेज्ड लैंड होती है दैट इज़ फ्लैट ऑन द टॉप, जो टॉप से क्या होती है? फ्लैट होती है। देखिए, अपना पेन पेपर साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको इस तरह से हैंड रिटन नोट्स प्लस इतने मैंने बहुत जगह से डेटा इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद नोट्स बनाए हुए हैं। बेशक कुछ चीज़ें छूट जाती है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ। तो आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज नोट्स मुश्किल ही कहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहें, ताकि जितने भी एग्जाम्स आएंगे फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वेबसाइट से पढ़ना है। अपने नोट्स खोले और आराम से पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, कि जो हमारे ये प्लेटू वाला पार्ट है, ये जो हमने पढ़ा उठा हुआ जो ज़मीन वाला पार्ट होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम आ गए इंडिया में। ये तो प्लेटू था, अब हम इंडियन पेनिनसुला पे आ गए। तो ये हमारा इंडिया का साउदर्न इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, तो प्लेटू जो है वो इसी पार्ट में आते हैं ज़्यादातर। तो फीचर्स क्या है? रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, ये क्या है? रफली ट्रायंगुलर है शेप में। क्या चीज़? हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें जो प्लेटूज हैं। ठीक है, एरिया कितना कवर करता है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। इनकी एवरेज हाइट कितनी रहती है? 600 से 900 मीटर तक एवरेज रहती है अबव द सी लेवल। ठीक है, वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब तो हाइट कम ज़्यादा होती रहेगी, बट यहाँ पे एक एवरेज सी हाइट बता दी है। नाउ मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, इंडिकेटिंग इट इज़ द जनरल स्लोप। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं? जो इस पेनिनसुला में बहती हैं। पेनिनसुला हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट पेनिनसुला लैंड का वो पार्ट होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है और एक साइड उसकी ज़मीन होती है। ठीक है, तो जो हमारा साउदर्न इंडिया है, ये पेनिनसुलर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, अपेक्स। अपेक्स है कन्याकुमारी में, मतलब जो हमारा ये प्लेटूज चलते हैं, इनका जो कोना, लास्ट कोना आता है, वो कन्याकुमारी पे मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं? जो भी इस पेनिनसुला के आसपास से बहती हैं या इस पेनिनसुला में बहती हैं। ठीक है, तो वो रिवर्स जनरली वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब कि जनरल स्लोप क्या है पेनिनसुलर प्लेटूज का? वेस्ट टू ईस्ट है। राइट, एक्सेप्शन आ गया नमस्ते। अब नमस्ते क्या है? देखिए, ये एक ट्रिक है, जिस हिसाब से मैंने याद किया है, मैं आपको हमेशा उसी हिसाब से बताती हूँ। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। सिर्फ ये 4 नदियाँ हैं जो नमस्ते के अंडर आती हैं। एन से नर्मदा, एम से माही, एस से साबरमती, टी से तापी या ताप्ती। सिर्फ ये 4 नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं, यानी जो अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी सारी कहाँ जाती हैं? ये जो हमने स्लोप पढ़ा, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। नाउ जो हमारा प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है, दैट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटूज। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटूज आते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मैप बताया था, उसमें बहुत सारे प्लेटूज बने हैं ना, तो वो पेनिनसुलर प्लेटू एक पूरा नाम दे दिया, फिर उसके अंदर छोटे छोटे प्लेटूज आगे जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मारवाड़ प्लेटू।
देखिए अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए, क्योंकि नोट्स एक बार बना लिए फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहती है कहाँ से पढ़ना है, राइट। तो नोट्स अपने मेंटेन रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने नोट्स बनाए या नहीं। सो फर्स्ट है हमारा मारवाड़ प्लेटू, यानी मारवाड़ का पठार, प्लेटू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लेटू कहाँ पे है, तो देखिए ईस्टर्न राजस्थान में। ये मैंने राजस्थान का हल्का सा मैप बनाया है, बाकी आप अपना इंडियन मैप का आपके पास नक्शा है या कुछ भी होगा, एटलस होगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से कुछ रफ सा मैप बनाया है। यहाँ पे जो रीजन है ये है मारवाड़, तो ये मारवाड़ यहाँ जैसे बीच जैसे में मारवाड़ प्लेटू होगा, मतलब ईस्टर्न राजस्थान में पड़ता है। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 250 से 500 मीटर तक इसका एलिवेशन है, मतलब हाइट है। स्लोप है ईस्टवर्ड्स, ये भी ईस्ट की तरफ ढका। ईस्टवर्ड्स आप समझते हैं, इस तरह से टेढ़ा है, ईस्ट की तरफ को ढलान है, ये मतलब है इसका, ठीक है। नाउ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन ऑफ द विंध्यान पीरियड। विंध्यान पीरियड के टाइम का जो सैंडस्टोन था, शेल था, लाइमस्टोन था, इन चीज़ों से, मटेरियल से मिलकर बनी हुई यहाँ की लैंड, ठीक है। विंध्यान पीरियड, ये सब पीरियड्स होते हैं, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमें इसमें पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अरावली रेंज क्या करती है, जो मारवाड़ प्लेन है और मारवाड़ प्लेटू है, इन दोनों को अलग अलग करती है। क्वेश्चन ये भी आते हैं मारवाड़ प्लेन और प्लेटू को कौन कौन जो है वो बाइफोकेट करता है, तोड़ता है या अलग अलग करता है, तो वो है हमारी अरावली रेंज, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ना है द सेंट्रल हाईलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ऑल्सो कॉल्ड मध्य भारत प्लेटू या मध्य भारत का पठार भी इसे कहते हैं। बिल्कुल सेंटर में ये आता है इंडिया के, इसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। हाईलैंड मतलब क्या, हाई, जो लैंड थोड़ी उठी हुई है, ठीक है। नाउ टू द ईस्ट ऑफ मारवाड़ अपलैंड, मारवाड़ पठार आपने पढ़ लिया, उसके ईस्टर्न पार्ट में है ये, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका मारवाड़ प्लेटू यहाँ है तो उसके ईस्ट में है सेंट्रल हाईलैंड। इस तरह से आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, साथ में मैप खोलने पड़ेंगे, तब आपको एक बार समझ आ गया। बट ये चीज़ ऐसी है कि बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, हर 4 दिनों बाद आप रिवाइज कीजिए, फिर आपके ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। नाउ इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी बहती है अमरकंटक हिल्स, एमपी से निकलती है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्थ क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, नर्मदा नदी के ऊपर वाले पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेटू कंप्राइजेस द बेसिन ऑफ चंबल रिवर विच फ्लोज इन रिफ्ट वैली। अब इसका मतलब यह है कि प्लेटो से जो ज़्यादातर नदी बहती है वो चंबली है, ठीक है, रिफ्ट वैली में बहती है, जैसे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। रोलिंग प्लेटो भी बोलते हैं विद राउंडेड हिल्स। अब जो ये पठार है, देखिए ये पूरा पूरा पठार है, इस पर इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे रोलिंग प्लेटू भी कहते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड को क्या क्या कहते हैं, मध्य भारत प्लेटू या मध्य भारत का पठार कहते हैं। नर्मदा नदी के नॉर्थ में है, चंबल नदी यहाँ से बहती है, रोलिंग प्लेटू इसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जो तीसरा आ रहा है ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 वही मैं आपको बताऊंगी। एरिया है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कोई नहीं पूछता। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये क्वेश्चन रहता है कि किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। एवरेज एलिवेशन कितना है, 600 मीटर है। स्लोप कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये भी इसी तरह से इसके ढलान है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और इस तरह से इसके ढलान है, ठीक है। बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या क्या आता है, एक ट्रायंगुलर शेप वाला आता है, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप वाला आता है, बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना है, ये आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा दक्कन का पठार है, ठीक है। तो इसके ईस्टर्न वेस्टर्न क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं। जैसे कि इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स आते हैं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स आते हैं। डायरेक्शंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे जिसमें हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम प्लेटूज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ईस्टर्न घाट आ गए ईस्ट में, वेस्टर्न घाट आ गए वेस्ट में, महादेव एंड मैकाल आ गया नॉर्थ में, और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रहता है यहाँ पे सतपुड़ा और विंध्यान रेंज आ गई। इन दोनों के बारे में भी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, आप भूलिएगा मत, हम हिल रेंजेस भी करेंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए ये हमारा साउदर्न इंडिया है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू भी है, ठीक है। यहाँ पे दक्कन का पठार है हमारा, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अरेबियन सी है। अब देखिए जो हम महाराष्ट्रन प्लेटू पढ़ते हैं, तेलंगाना का प्लेटू पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जो प्लेटू पढ़ते हैं वो सब दक्कन का, ये सब दक्कन के पार्ट है, ये मेन जो है दक्कन प्लेटू से कहते हैं। नेक्स्ट है बस्तर प्लेटू, बस्तर का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, बस्तर प्लेटो सबसे पहले तो है कहाँ पे सिचुएटेड, आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट का, कौन से स्टेट में है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में है। बस्तर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये देखिए छत्तीसगढ़ है पूरा का पूरा। ये यहाँ जैसे बस्तर जो है स्टेट आती है और बस्तर में बस्तर का पठार है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ये बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ये पठार है। फॉरेस्टेड मिनरल रिच रीजन, आपको पता है छत्तीसगढ़ में कोल पेट्रोलियम हर चीज़ ज़्यादा है ही। ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेस्टेड मिनरल रिच रीजन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा और घने जंगल हैं यहाँ पे। ठीक है, इंद्रावती रिवर डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। अब इंद्रावती रिवर इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। तो क्वेश्चन आता है कि इंद्रावती रिवर कौन से प्लेटू से होकर बहती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बस्तर का पठार आप बहुत कम जगह देखेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन, ये तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में मेनली ट्राइब्स आपको मिलेंगी। अंडर द स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलवाद यहाँ पे। अब देखिए नक्सलवाद के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं अलग से फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो छोटा हो, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए एक बार फिर हम इस मैप पे आ गए हैं। हमने पढ़ा दक्कन का पठार, मैंने बताया कि इस पूरे एरिया में दक्कन का पठार है। तो ये सब क्या है, दक्कन के पठार के पार्ट्स हैं। मालवा का पठार हमने पढ़ा। ठीक है, बस्तर का हमने जो है पठार पढ़ा, बट वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। सो यहाँ पे जो है अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है बुंदेलखंड अपलैंड के बारे में। अपलैंड मैंने आपको बता दिया है, जो लैंड थोड़ी ऊपर की तरफ उठी होती है। प्लेटो को ही आप अपलैंड भी कह देते हैं, राइट। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, पेपर और पेन अपने साथ रखिए। मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी और एग्जाम में भी नोट्स की टेंशन लेने की। सो बुंदेलखंड अपलैंड कहाँ पे है, ठीक है, ये हमें एक चीज़ पर पढ़नी है, किस चीज़ से बना है, कौन सी रिवर्स बहती हैं, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड दैट्स इट। सबसे पहले तो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। ये ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है। ठीक है, जो भी ज़मीन यहाँ पे है, ये यूपी और एमपी के एरिया में मैक्सिमम पड़ता है। सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर कवर होते हैं, एक यूपी एक एमपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन वाइज बनाया है कि जो हमारा बुंदेलखंड अपलैंड है, इसको हमेशा सेंटर पॉइंट मानते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये ईस्टर्न पार्ट होता है, ये वेस्टर्न, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न। बहुत ज़्यादा बार मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं अब डायरेक्शंस नहीं पढ़ाऊंगी आगे से। जो बुंदेलखंड अपलैंड है, इसके ईस्टर्न पार्ट में आते हैं विंध्यान की ज़मीन या विंध्यान लैंड्स या विंध्यान रेंजेस। वेस्ट में आता है मध्य भारत प्लेटू, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। नॉर्थ में आती है यमुना रिवर और साउथ में आता है मालवा का पठार। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यूपी और एमपी में है, ग्रेनाइट और नीस से बना है। नेक्स्ट है द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स फ्लोइंग हेयर हैव कन्वर्टेड इट इनटू एन एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे क्या होती है, जो नदियाँ होती हैं ना, वो इरोजन करती हैं ज़मीन को अपने साथ। आप कहते हैं ना इरोजन, मतलब जो ज़मीन खिसक जाती है ना, उसे कहते हैं इरोजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अनफिट हो गई कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी यहाँ पे नहीं की जा सकती है। प्लस यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं, बेतवा है, धासन है और कीन रिवर्स फ्लो करती हैं इस प्लेटू से। ठीक है, सो हमारा बुंदेलखंड प्लेटू भी हो गया। नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर में जो नागपुर आता है, तो हम सोचते हैं जी महाराष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन नहीं, नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है। छोटा नागपुर मतलब याद रखिएगा वेस्ट बंगाल झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, मोस्टली इन झारखंड प्लस छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया एंड वेस्ट बंगाल का पुरुलिया एरिया। ये पुरुलिया एरिया बढ़ाता है कि छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, पुरुलिया एरिया क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन दिया यहाँ पे। झारखंड में है ज़्यादातर, छत्तीसगढ़ में है थोड़ा बहुत, और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया एरिया में पड़ता है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, मेड अप ऑफ गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक से मिलकर बना हुआ है। रॉक्स के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो उसी में है गोंडवाना रॉक्स। दामोदर स्वर्णरेखा रिवर्स हैव ड्रेनेज बेसिन्स हियर। मतलब छोटा नागपुर प्लेटू से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, गोंडवाना कोल फील्ड्स, यहाँ पे कोयले जो होते हैं उसके खाने भी हैं। ठीक है, राजमहल हिल्स लाई टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हुआ कि अगर ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इस वाले पार्ट में राजमहल हिल्स आती हैं। ठीक है, अब जो दामोदर रिवर है वो क्या करती है, दामोदर रिवर के नॉर्थ में है हजारीबाग प्लेटू और साउथ में है रांची प्लेटू। ये यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इन प्लेटूज के बारे में कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बट क्वेश्चन ये आता है कि हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू, इन दोनों को अलग अलग कौन करता है, तो दामोदर रिवर करती है। ठीक है, सो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मेघालय प्लेटू। सो मेघालय तो खुद में एक स्टेट है, तो मेघालय नाम से चल गया होगा आपको पता कि ये प्लेटू कहाँ पड़ता है। ठीक है, ये जो हमारा इंडिया है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में है ये। अब इंडिया मैंने यहाँ पूरा नहीं बनाया, बट इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बना दिया।
गारो राजमहल गैप। अब जो गारो राजमहल गैप है वो सेपरेट करता है इस प्लेटू को मेन ब्लॉक से। मतलब देखिए यहाँ पे पूरा इंडिया है रहता है हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों को अलग कौन करता है? गारो राजमहल गैप मेन इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से अलग करता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट, शेल एंड स्किस्ट, इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है ये जमीन। शिलोंग जो है हाईएस्ट पार्ट ऑफ द प्लेटू, इस प्लेटू का हाईएस्ट पार्ट क्या है? शिलोंग है। वेस्ट टू ईस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट हम बता रहे हैं कि डायरेक्शंस, कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ चलेंगे, मतलब यहाँ से अगर हम इस तरफ चलेंगे तो कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे आती हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और वेस्ट टू ईस्ट रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके भी आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। गारो हिल्स, खासी जैंतिया हिल्स एंड मिकिर हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेघालय प्लेटू भी कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये मैप बता रही हूँ, आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि अगर आपने स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में, मैप नहीं ड्रॉ किया था, तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेटू कहाँ जैसे है। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट समझ सा आता है कि बुंदेलखंड प्लेटू थोड़े सेंटर में है, इस तरह से समझ आ जाती हैं चीज़ें, है ना। तो अब हम लास्ट प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे जो कि है महाराष्ट्रन प्लेटू। महाराष्ट्र का पठार ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, जो दक्कन प्लेटू हमारा दक्कन का पठार है उसका नॉर्दर्न पार्ट है महाराष्ट्र प्लेटू। क्योंकि दक्कन पठार ऐसा तो है नहीं कि एक पठार है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पठार से मिलकर बना हुआ है, तो महाराष्ट्रन प्लेटू भी दक्कन प्लेटू का एक पार्ट है। प्लस उसके उत्तरी पार्ट में दक्कन का जो पठार है उसके उत्तरी पार्ट को हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। बेसाल्टिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। एंटायर एरिया यानी पूरा का पूरा एरिया जो है उसमें कौन सी सॉइल पाई जाती है? आपको ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? रेगूर कहते हैं। ये जब हम सॉइल्स पढ़ेंगे ना तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे किसको क्या कहते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ उगाई जाती है। बाकी फिलहाल आप याद रख लीजिए कि ब्लैक सॉइल को रेग्यूर कहते हैं और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए फेमस है। कॉटन, अब क्योंकि महाराष्ट्र प्लेटू में ब्लैक सॉइल होती है मतलब यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी रहती है। ठीक है, तो हमारा जो प्लेटूज वाला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट में और क्या क्या आता है। देखिए ये है हमारा इमेज या फिर मैप, तो इसमें हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे हिल रेंजेस हैं, सतपुड़ा है, विंध्यान है, अरावली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, पेपर पेन साथ में रखिए और नोट्स बनाते रहिए। बिलीव मी आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। रोज़ की मैं एक ही वीडियो डेली अपलोड करती हूँ, तो एक वीडियो ऐसी होती है 20, 25, 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे 30 मिनट की जगह 1 घंटा लगेगा, आपके नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे 1.5 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमने देखिए प्लेटूज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में। देखिए ईस्टर्न घाट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब जो बच गया है वो बकवास है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मेरे नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, फालतू थियोरटिकल पार्ट में ऐड नहीं करती हूँ। तो देखिए ये हमारा साउदर्न इंडिया है, ये वाला पार्ट ईस्टर्न घाट कहलाता है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है। बट हम सिर्फ ईस्टर्न घाट के बारे में अभी पढ़ेंगे, बाद में हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। सो ईस्टर्न घाट में क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस एंड लो हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, थोड़ी सी पहाड़ी है फिर कट जाता है, फिर थोड़ी सी पहाड़ी है फिर कट जाता है, तो इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस पार्ट होता है। और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूस पार्ट होता है। रिवर्स की बात करें, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से बहती हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ ईस्टर्न घाट से होकर बहती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, वेलिकोंडा रेंज कहाँ पे स्थित है? उसमें ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे ना। सो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी आती है? जवादी हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, नलामलाई हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, नाउ लोकेटेड ईस्ट टू द डक्कन प्लेटू। दक्कन का पठार हमने कहाँ पढ़ा था? यहाँ जैसे दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र तेलंगाना बहुत सारे पठारों से मिलकर बना है। सो इस दक्कन का जो पठार है इसके पूर्वी दिशा में ईस्टर्न घाट आता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल में चलता है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न कोस्ट कौन कौन से? कोरोमंडल है, नॉर्थ सरकार है, बहुत सारे हैं। कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक इनकी बाउंड्री है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स फ्लोइंग हेयर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो इस साइड से नदियां बहती हैं वो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, बंगाल के खाड़ी में जाएंगी, क्योंकि इस साइड बे ऑफ बंगाल आती है, इस साइड अरेबियन सी आता है ना। हाईएस्ट पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट की?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रगिरी है, हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स के आपने अगर इतने नोट्स बना लिए ना तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपके बन जाते हैं। और एक चीज़ और, कभी भी नोट्स बनाते हैं हर एक टॉपिक के बाद 3-4 लाइनें या 2-3 लाइनें छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना टाइम के साथ कोई न्यूज़ आ गई जी ईस्टर्न घाट की या वेस्टर्न घाट की, तो वो हमें ऐड करनी होती है, फिर हमारे पास जगह नहीं होती और फिर वो सब खराब हो जाता है, हम हौच पौच कर देते हैं, है ना। हमेशा हर एक टॉपिक के बाद ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ठीक है, नो वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए ये इंडिया का मैप मैंने फिर से यहाँ पे रफ सा बनाया है, ये ईस्टर्न घाट था, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, नाउ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब वेस्टर्न घाट को यानी ईस्ट वाले पार्ट को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कौन है वो नाम? सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु में। कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स के नाम से जाना जाता है केरला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा। सह्याद्री नाम से महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स नाम से कर्नाटका और तमिलनाडु में, कार्डेमम हिल्स के नाम से केरला में। ठीक है, रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ वैली ऑफ रिवर तापी टू कन्याकुमारी। यहाँ पे तापी नदी बहती है, उसके साउथ से चलता है कन्याकुमारी तक। कौन सा घाट? वेस्टर्न घाट। ठीक है, अप टू 16 डिग्री लैटिट्यूड सह्याद्री बसाल्ट से बनी है। अब देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो जो 16 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, ठीक है, वहां तक सह्याद्री हिल्स बसाल्ट रॉक से बनी हुई है। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन होता है सह्याद्री किससे बनी, तो बसाल्ट रॉक से बनी है, इतना ही क्वेश्चन होता है, इतने से ज़्यादा इतने डीप में नहीं आता 16 डिग्री लैटिट्यूड वाला। नाउ 3 इंपॉर्टेंट पासेज इन सह्याद्री। अब सह्याद्री में 3 इंपॉर्टेंट पासेज कौन कौन से हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत बार खुद भी क्वेश्चन देखा होगा अगर आप एग्जाम्स देते हो तो। थालघाट, पालघाट, भोरघाट। थालघाट किस किस के बीच में आता है? मुंबई और पुणे के बीच में आता है। पालघाट किस किस के बीच में आता है? पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में आता है। और भोरघाट किस किस के बीच में आता है? मुंबई और नासिक के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और देखिए मैंने इसको ट्रिक से याद नहीं किया है, मैंने इसको वैसे ही याद किया है। आप मैप में जाएंगे वहाँ पे मुंबई, पुणे, पलक्कड़, कोयम्बटूर देखेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। जो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट है वो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, कंप्लीट करते हैं वेस्टर्न घाट वाला टॉपिक। नेक्स्ट आता है लोकेटेड वेस्ट टू द डक्कन प्लेटू, यानी जो ईस्टर्न घाट है वो दक्कन या दक्कन के पठार के ईस्ट में है, जो वेस्टर्न घाट है वो दक्कन के पठार के वेस्ट में है। ठीक है, पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट है, या आप कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कोस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट नहीं आएगा, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ वेस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल में चलता है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न कोस्ट में क्या है? कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये भी हम जब कोस्टल एरिया पढ़ेंगे ना, जब कोस्ट्स पढ़ेंगे स्पेशली साउदर्न इंडिया के, तब हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, क्वेश्चन ये भी रहता है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही रिवर फ्लोज हेयर। नर्मदा, तापी, जो हम नमस्ते वाली ट्रिक पढ़ते हैं ना, वो यहीं पे फ्लो करती हैं, सीधे अरेबियन सी में जाती हैं। रिवर्स फ्लोइंग हेयर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, अरब की खाड़ी में जाती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुड़ी है, 2695 मीटर उसकी हाइट है। और अनायमुड़ी ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, बट जो पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। देखिए 2 चीज़ें हमने पढ़ी, हमने प्लेटूज पढ़े, पठार पढ़े, उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया के पठार पढ़े, उसके बाद हमने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुला। जो पेनिनसुलर पार्ट है उसकी हिल रेंजेस कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो खत्म ही होने वाला है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ी सी अपना पेशेंस बनाए रखें, नोट्स साथ में मेंटेन रखें, काफ़ी ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा। हम यहाँ पे सिर्फ 3 रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, विंध्यान रेंज, सतपुड़ा रेंज और अरावली रेंज। इसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, किसी का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीरीज़ खत्म हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। हिल रेंजेस पढ़ना है पेनिनसुलर पार्ट की, तो पहली है विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज कहाँ है? नाम से पता है आपको, एमपी में। एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, मतलब विंध्यान रेंज जो है पानी को डिवाइड करती है। पानी को कैसे डिवाइड करेगी? पानी को थोड़ी बीच से काट देगी। पूरी स्टेटमेंट देखिए, एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउदर्न इंडिया। जैसे विंध्यान की जब पहाड़ियाँ चलती है ना, तो विंध्यान के पहाड़ियों के ऊपर वाले पार्ट में गंगा नदी बहती है और नीचे वाले पार्ट में जो साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं वो सारी की सारी बहती हैं।
ठीक है, ये याद रखना है। द मैकाल रेंज फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा। कौन सा ऐसी रेंज है, माउंटेन रेंज है, जो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज इन दोनों को जोड़ती है? याद रखना है, मैकाल रेंज है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ये दोनों क्वेश्चंस बने हुए तभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो जो विंध्यान रेंज है, इसके जो विंध्यान की पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर वाली साइड गंगा नदी बहती है, नीचे वाली साइड जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो बहती हैं। दूसरा जो विंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज है, इनको कौन सी कनेक्टिंग माउंटेन रेंज है? मैकाल रेंज है, राइट। नेक्स्ट आता है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज जो है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। ये 7 माउंटेन रेंजेस आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि 7 माउंटेन रेंजेस किसे कहा जाता है? सतपुड़ा को S7 S सतपुड़ा, वैसे याद रख लीजिएगा। कंप्राइजेस इसमें कौन कौन सी आती है? राजपिपला हिल्स आती है, महादेव हिल्स आती हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो देख सकते हैं। WHO, WTO, इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ जाके उसे भी देख सकते हैं। मैंने जो नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं हमारे, उस पर भी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपका जो है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने कवर कर दिया है, और आगे भी कोशिश रहेगी कि सारा का सारा जनरल स्टडीज़ में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँ। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। क्या पता नोट्स प्रिपेयर करते करते आपकी जॉब लग जाए, राइट। सो थर्ड है अरावली रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली रेंज का तो आपको सिग्निफिकेंस ही नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। हम पढ़ते हैं ना माउंटेन्स किस तरह से हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, रेजिड्यूल माउंटेन्स होते हैं, इस तरह से माउंटेन रेंजेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स का सारे टाइप्स पढ़ते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स के अंडर आता है अरावली रेंज, और दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल है रेलिक्ट माउंटेन्स का। ये रन करती है दिल्ली से पालनपुर इन गुजरात तक, ठीक है। तो देखिए हमारे नोट्स, हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, नोट्स हो गए कंप्लीट। अगर आपने साथ साथ में बनाए हैं आपको बहुत फायदा होगा। आपने बीच में छोड़ दिया है, होता क्या है, बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, और फिर हो गए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड स्टडी करनी है, और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आई नो, मेहनत करते रहिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इंडियन ज्योग्राफी की आजकल मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ, तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही नोट्स की वीडियोस होगी सबसे पहले आपको लिंक आएगा। 2 दिनों से एक दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है। मैं कहीं बाहर थी और नोट्स तो प्रिपेयर थे, बट मैं कहीं बाहर थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए नोट्स बनाने के लिए, शोर में नहीं बना पाते हैं। सो मैंने अपने चैनल पे HPGK के नोट्स की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, जनरल स्टडीज़ के नोट्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ, लेसन प्लान्स अपलोड करती हूँ फॉर JBT और DLED। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।